अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैगम अब्बास और सिटी एफएसटी न्यूज़ के प्रोग्राम निशानदेही के साथ आज मैं मौजूद हूं सतियाना रोड पर। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन कि मेरे इस प्रोग्राम में मैं निशानदेही करता हूं माशरती और माशी मसाइल के बारे में। तो आज इसी सिलसिले की एक कड़ी, आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के मेन तजारती मरकज़ सतियाना रोड पर, झाल पर। यहाँ पे अक्सर औकात जो मसाइल ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम का मसला जो है वो हमेशा से रहा है। तो आजकल जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक है, रमज़ान के इस बाबरकत महीने में यहाँ पे ईद की शॉपिंग के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा रश है और दूसरे आम रूटीन में भी यहाँ पे रश की नोयत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी हवाले से आपको कैमरा मैन दिखाएंगे भी कि कहाँ रोड पे इस वक्त भी आप देखेंगे कि रश जो है काफ़ी, और यहाँ पे हुकूमती मशीनरी भी अपनी वर्किंग जो है वो जारी रखती है। हुकूमती मशीनरी भी जो है वो इस वक्त एक्टिव है। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन आपको नज़र आ रहे होंगे। इस हवाले से हम यहाँ के जो सर्कल इंचार्ज है फरक गिल साहब, उनसे भी बात करेंगे और आवाम से भी उनके मसाइल पूछेंगे कि इस ट्रैफिक जाम को कवर करने के लिए, इस ट्रैफिक जाम से बचने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजियत होती है यहाँ पे लोगों को। ये आप इस तरफ देखेंगे, कैमरा आपको दिखाएगा कि यहाँ पे बेबहा पार्किंग है और जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा जो पार्किंग एरिया है उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके जा चुके हैं। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और आवाम से भी उनके मसाइल जो है वो पूछते रहेंगे गाहे बगाहे। और देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन या जो यहाँ के सिटी सर्कल इंचार्ज है, यहाँ के जो ट्रैफिक इंचार्ज है जनाब यहाँ पे फरक गिल साहब मौजूद है मेरे साथ। यहाँ पे इस एरिए में जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस रश को ख़त्म करके ट्रैफिक की रवानी को है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फरक गिल साहब से बात करेंगे कि यहाँ पे जो हुकूमती मशीनरी है वो किस तरह इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है और क्या आवाम जो है इस हवाले से आपके साथ ताउन कर रही है, नहीं कर रही है, या आवाम इस हवाले से आप जो चलान की रेशो है वो यहाँ पे वो किस नौयत की। तो जी फरक गिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? फरक गिल साहब, मैं आपको पता है कि यहाँ पे ईद का रश है, तो इस हवाले से पूछना चाहूँगा कि ये सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है इस बारे में क्या इक़दाम कर रही है और आवाम आपके साथ ताउन कर रही है या नहीं कर रही? पहले तो ये है कि अभी ईद के दिन है और प्लाजे बने हुए सारे, तो जिसकी वजह से लोग बड़ी दूर से आ रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो बाथरूम में आ रहा है, तो में आ रहा है, जिसके लिए रास्ता है वो लोग क्रॉस करके दूसरी जान को इधर आते हैं। तो मेरी लोगों से बात है कि जब पार्किंग एरिया आपको दिया हुआ वहाँ आप गाड़ी पार्क करें, अपनी फैमिली को शॉपिंग करवाएं, जब जल्दी से हो जाए जितनी देर भी हो तो वहाँ आप जाएँ। ये क्या करते हैं, ये रोड पर गाड़ी खड़ी करते हैं, दुकान शुरू कर देते हैं, फिर ये आ रही है 5 मिनट वेट करते, इसकी वजह से लोगों में रश होता है। देखिए अभी हमारी ड्यूटी कंप्लीट है, कर रहे हैं और इस तरह हमारे सबसे पहले हमारा फोकस ये है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए कि लोगों को जहाँ पर उधरगाह जो है ना वो आसान बनाई जाए, जिसके लिए हमारी ड्यूटी लगी हुई है। रात है लेकिन इंशाल्लाह का बहुत आ रहा है। जी फरक गिल साहब, जब गोल के वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जो रश है उसको बिल्कुल रवानी आपको देखने में नज़र भी आ रही होगी ट्रैफिक की, कि अगर यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस नज़र ना आए तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम की सूरत हाल जो अक्सर नज़र आती है। लेकिन इस वक्त हम जब से यहाँ पे खड़े हैं तो मेरे पीछे आपको कैमरा दिखा रहा होगा कि ट्रैफिक बहाल है, ट्रैफिक रुकी नहीं है, ट्रैफिक अपनी रवानी के साथ चल रही है। तो इस हवाले से मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आवाम का जो क्या रद्द-ए-अमल होता है आपके साथ जब आप उनको गाइड कर रहे होते हैं, उनके लिए फैसिलिटेट कर रहे होते हैं उनको, तो क्या उनका तरीकाकार है, आपके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते? कुछ तो समझदार होते हैं, उन्हें एक दफ़ा इशारा किया जाए ना वो कहते ठीक है लगा लो। कुछ होते हैं जो दूर से आए होते हैं कि हमारी फैमिली गई है, बच्चे गए हैं, वो पैदल किस तरह चलेंगे, इस तरह आएंगे। तो मेरी उनसे गुजारिश है तो अपनी गाड़ी ये पार्किंग एरिया दिया हुआ है, वहाँ लगाएं से या वो शॉपिंग करके हम लोग गाड़ी चले हैं। आप देख रहे हैं कि हमने चौक में सिग्नल ऑफ किए हुए, मैनुअल चला रहे हैं। बिल्कुल सही। लोग रुके ना, यहाँ से जा रहा है ये हमारा अभी तक। तो दूसरी बात ये कि जब कोई बंदा कोऑपरेटिव नहीं है आपके साथ तो उसके लिए चलान की क्या रेशो चल रही है आज इन दिनों में? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि ईद के करीब भी वो बड़े चलान बढ़ जाते हैं, बड़ा चलान की रेशो बढ़ जाती है, तो उस हवाले से आप क्या कहें? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर देखें ना इधर जो गाड़ी खड़ी होती है, जो रॉन्ग पार्किंग होती है ना, उसका फाइन 2000 वो हम देते हैं। या ही हम कहते हैं कि जो ट्रैफिक को रुकावट पेश करता है उसे देते हैं। अब तो हम उन्हें कहते हैं आप ले जाएँ, आप दूर से आएँ, शॉपिंग करने के लिए आपके साथ। अगर फिर भी अगर कोई ना माने तो हमारा वो लिफ्ट तो खड़ा है, वो गाड़ी को लिफ्ट करता है, उठा लेता है। सही है। तो 2000 फाइन है उसका। वो हमारा मोटरसाइकिल डालना स्टार्ट इधर जो रॉन्ग मोटरसाइकिल खड़े होते हैं वो उठा के वो घर ले जाता है, वो उन्हें 200 फाइन कर देते हैं।
चले सर, हम आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, आपका एक्शन देखेंगे कि आप किस हवाले से किस तरह इसको ट्रैफिक को डील कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ जो है थोड़ा सा आवाम को भी दिखाना चाहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस जो है कि क्या परफॉर्मेंस होती है। चले इंशाल्लाह आ जाए। चले ठीक है, आए जी मेरे साथ हैं, हम फ़रक गिल साहब के साथ हैं। यहाँ पे देखते हैं कि आवाम की जो सूरत हाल है, ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, उसको किस तरह यहाँ पे ये कंट्रोल करके, और चलान की क्या रेशो है। सबसे बड़ा अवामी जो मसला है, लोग जो शिकायत करते हैं कि ईद के दिनों में चलान की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस हवाले से भी अभी देखते हैं कि चलान होते हैं या नहीं। आपको बाएं हाथ पे मेरे रेक्सिटी नज़र आ रहा है, यहाँ भी ट्रैफिक जैम है, और ये इस तरफ आपको कैमरा दिखाएगा, ये मेन झाल रोड है जिसको हम सत्याना रोड कहते हैं। ये झाल GT स्कूल से उतर के सलीमी चौक की तरफ ये ट्रैफिक रवा था, और ये मेरे आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे आपको जो है मार्केट नज़र आ रही होगी। यहाँ पे कमर्शियल मार्केट है, ये शॉपिंग हब भी है यहाँ का। यहाँ इस वक्त ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, काफ़ी रश होता है, इफ्तारी का भी टाइम है, लोग ईद भी करीब है, उस हवाले से यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश है। और आपको ये ट्रैफिक वार्डन भी नज़र आ रहे होंगे जो एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत अपनी दिलजोई से मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। तो ये पार्किंग एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने की इजाज़त है। ये हमने सिंगल लाइन में पार्किंग दी हुई है कि कोई प्रॉब्लम ना आए। जब ये करते हैं डबल या ट्रिपल करते हैं ना, तब मसला होता है। ये सिंगल लाइन में खड़ी जब तेरे पार्किंग को हमने आगे पार्किंग की है, चलते जाए इस तरह आती है, फैमिली उतारेंगे सड़क को उतार के ना फिर पिक एंड ड्रॉप है, इसकी वजह से लेकिन नॉर्मल है, चलेगा। चले किसी को डील करते हैं जो रॉन्ग पार्किंग में खड़ा है। जी नाज़रीन, इस वक्त देखें यहाँ पे ये रॉन्ग पार्किंग में रिक्शा खड़ा हुआ है। अभी हम कैमरा आपको पीछे दिखाएगा तो उधर से अब यहाँ पे इसी तरह ये फरक साहब ने एक रोका है रिक्शे वाले को भी, कि आप यहाँ पे गलत पार्किंग में खड़े हैं, तो क्या वजह है? आपको पता है कि यहाँ पे रश होता है, ट्रैफिक जाम होती है, पुलिस इस वक्त एक्टिव है, ईद का रश है, वो रिवानी ट्रैफिक की रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे खड़ा करके रिक्शे को खड़ा हो। सर सवारी लेते हैं और सवारी लेके निकल जाते हैं, खड़े नहीं ज़्यादा देर। लेकिन आप जो 1-2 मिनट के लिए रुके हैं, उस हवाले से भी तो ट्रैफिक तो डिस्टर्ब हुई ना। सर गरीब बंदा किधर जाए फिर, आप बता दें। नहीं, गरीब बंदे की बात आप बिल्कुल ठीक है, आप राइट पे है इस हवाले से कि रिस्क का मामला चल रहा है, लेकिन उनके जो कानून है उस हवाले से आप क्या कहें? सर उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे साहब हैं, लेकिन हम हमारी भी मजबूरी है कि रोजी कमानी होती है, सवारी लेते हैं। आपका नाम क्या? साजिद। साजिद भाई अपनी जगह पे ठीक है, नहीं कह रहे हैं मजबूरी है, रोटी कमानी है, तो फरक साहब क्या कहेंगे इनके बारे में? आप इनके बारे में हम तो ये कहते हैं कि आप कमाएं, सबसे जहाँ पर सवारी मिल जाए उठा लें, सब खड़े हो जाते हैं, आवाज़ें मारते हैं, ये मसला बनता है। ये कह रहे हैं कि आप खड़े होकर आवाजें मारते हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं, उसके बाद मूव कर जाते हैं। सर ऐसे ही बस 2 मिनट के लिए खड़े हो गए तो फिर सवारी लेके निकल जाती है, ज्यादा देर खड़े चले बहुत शुक्रिया जी। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तो फिर रिक्शे वाले किसी गाड़ी वाले से भी देखते हैं, और अभी बात करते हैं आवाम से भी, आवाम के भी मसाइल पूछते हैं यहाँ पे, उनको क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सत्याना रोड पे जो ट्रैफिक की बहाली के लिए जो काबशे हैं वो आपने अपनी आंखों से देखी। फरक गिल साहब की मेहनत और दूसरा इनके जो साथ स्टाफ काम कर रहा है उनको भी आपने देखा, माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव है आवाम के साथ, बहुत अच्छे रवैये के साथ। मुझे इनका रवैया देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अवाम के साथ बहुत कोऑपरेटिव रवैया इनका, बहुत प्यार से, बहुत इखलाक के साथ उनको मूव कर रहे हैं, और मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि चलान ना किया जाए अवाम का। तो फरक गिल साहब की इस वक्त ड्यूटी भी ऑफ हो रही है, नया स्टाफ जो है वो अपनी शिफ्ट पे आ रहा है, तो फरक गिल साहब से इजाज़त लेंगे और एंड पे जो उनसे पूछेंगे कि आवाम को क्या कहना चाहते हैं किस हवाले से कि ट्रैफिक और दूसरे जो मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जाए। जी फरक साहब, क्या आप आवाम को पैगाम देना चाहेंगे? आप मेरा पैगाम यही है कि जो आपने आप लोगों को रास्ता दे दिया, आपको आगे पार्टी की आप गाड़ी में लगाएंगे, रखने वालों से इस्तेमाल है कि आप घर से अपनी सवारी उठाएं और चले जाएँ। लोगों का रास्ता फ्री होगा, लोग घरों पर जाएंगे आएंगे। दुकान वालों से भी ये सवाल है कि अपना सामान आप दुकान के अंदर रखें, लोगों की पार्किंग में आएँ, लोग जब इधर आएंगे उनको जगह मिलेगी पार्किंग की तो वो आपकी दुकान पे आएंगे, जब जगह नहीं मिलेगी तो वो कहेंगे ठीक है हम कहीं और चले जाते हैं। सही। जी नाज़रीन, फरक साहब का पैगाम है कि आवाम आए यहाँ पे, अपनी जो पार्किंग के लिए एरिया जो मखसूस है उस एरिया में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें ताकि आने जो गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी रहे, क्योंकि यहाँ से एम्बुलेंसेज का गुजरना है,
यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ से रेस्क्यू की गाड़ियाँ गुजरती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रुझान है यहाँ पे, तो ट्रैफिक ना रुके इसलिए जो लोग यहाँ पे पार्किंग करते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं, पार्किंग पे गाड़ियाँ लगाते हैं, वो पार्किंग का जो एरिया मुख्तस किया गया है उस एरिया में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें ताकि ट्रैफिक की रवानी बाहर रहे। तो इसी के साथ जैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रही।